Welcome to 3D Kids Creations. Don't forget to like, share, and subscribe for more fun 3D Kids Creations. एक जमाने में एक बूढ़ी बकरी थी जिसके 7 बच्चे थे और वो उनसे इसी तरह मोहब्बत करती थी जैसे हर माँ अपने बच्चों से करती है। एक दिन उसने सोचा कि जंगल जाकर खाने के लिए कुछ ले आए। उसने अपने 7 बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जंगल जाना है। तुम भेड़िए से होशियार रहना। अगर वो घर के अंदर आ गया तो तुम सबको जिंदा खा जाएगा। वो बहुत चालाक है और ड्रामा करना जानता है। लेकिन उसकी आवाज खुरदुरी होती है और उसके पंजे काले होते हैं। इसी तरह तुम उसे पहचान लेना। बच्चों ने कहा, फिक्र ना करें माँ, हम एहतियात करेंगे। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। बूढ़ी बकरी मुतमईन होकर जंगल चली गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। लेकिन बच्चों ने खुरदरी आवाज से भेड़िए को पहचान लिया। उन्होंने कहा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ नरम और प्यारी है, जबकि तुम्हारी आवाज़ खुरदरी है। तुम भेड़िया हो। भेड़िया एक दुकानदार के पास गया और वहां से चौक का बड़ा टुकड़ा खरीदा। दुकानदार ने कहा, ये ले जनाब, आपका चौक। भेड़िए ने चाक खाया तो उसकी आवाज नर्म हो गई। फिर वो दोबारा छोटे से घर के पास आया, दरवाजा खटखटाया और दोबारा पुकारा, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है और तुम सब के लिए कुछ लाई है। लेकिन बात करते हुए उसने अपना काला पंजा खिड़की पर रख दिया। बच्चों ने उसे देख लिया और चीख कर कहा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ के पंजे तुम्हारी तरह काले नहीं हैं। तुम भेड़िया हो। तब भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। तब भेड़िया एक नानबाई के पास गया और कहा, मेरे पंजे को आटा लगा दो। नानबाई ने उसके पंजे पर आटा लगा दिया। फिर भेड़िया चक्की वाले के पास गया और कहा, मेरे पंजे पर सफेद आटा डाल दो। चक्की वाले ने सोचा कि भेड़िया किसी को धोखा देना चाहता है, इसलिए वो हिचकिचाया। लेकिन भेड़िए ने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाला डर गया और उसने पंजा सफेद कर दिया। तीसरी बार भेड़िया छोटे घर के दरवाजे पर आया और बोला, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ जंगल से वापस आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। बच्चों ने ये सुना और कहा, पहले अपना पंजा दिखाओ ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम हमारी माँ हो। भेड़िए ने अपना पंजा खिड़की पर रखा। जब बच्चों ने देखा कि वो सफेद है तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर भेड़िया दाखिल हुआ। बच्चे डर गए और छुपने लगे। एक मेज के नीचे, एक बिस्तर में, एक चूल्हे में, चौथा बावर्ची खाने में, 5वां अलमारी में, 6ठा सिंक के नीचे और 7वां घड़ी में छुप गया। लेकिन भेड़िए ने उन्हें ढूंढ लिया और एक एक करके 6 बच्चों को निगल लिया। सिर्फ वो बच्चा बचा जो घड़ी में छुपा हुआ था। जब भेड़िया पेट भरकर खा चुका तो वो बाहर गया, घास पर लेट गया
और सो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी बकरी जंगल से वापस आई। घर की हालत देखकर वो बहुत गमगीन हुई। दरवाजा खुला था, मेज और कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, बिस्तर की चादर और तकिए जमीन पर थे। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगी, मगर कोई नहीं मिला। उसने सबके नाम पुकारे, मगर किसी ने जवाब ना दिया। आखिर जब उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम पुकारा, तो एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। माँ, मैं यहाँ घड़ी में हूँ। बकरी ने उसे बाहर निकाला और उसने बताया कि भेड़िया आया था और बाकी सबको खा गया। सुन के बकरी अपने बच्चों के लिए बहुत रोई। वो बहुत गमगीन होकर घर से बाहर निकली और छोटा बच्चा उसके पीछे दौड़ा। खेत में भेड़िया दरख्त के नीचे लेटा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। बकरी ने गौर से देखा तो उसके बड़े पेट में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने कहा, या खुदा, शायद मेरे बच्चे अभी जिंदा हों। छोटा बच्चा घर गया और कैंची, सुई और धागा ले आया। बकरी ने भेड़िए का पेट काटा तो फौरन पहले बच्चे का सर बाहर निकला, फिर एक एक करके सातों बच्चे जिंदा बाहर आ गए, क्योंकि लालची भेड़िए ने जल्दी में उन्हें पूरा निगल लिया था। बच्चे खुशी से अपनी मां से लिपट गए और खुशी से उछलने लगे। फिर बकरी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ बच्चों, जितने बड़े पत्थर ला सकते हो ले आओ। हम इस भेड़िए के पेट में भर देंगे जब तक ये सो रहा है। बच्चों ने बड़े बड़े पत्थर लाकर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर बकरी ने उसका पेट दोबारा सी दिया ताकि उसे कुछ पता न चले। जब भेड़िया जागा तो उसके पेट में पत्थरों की वजह से उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने कुएं की तरफ गया। चलते हुए उसके पेट में पत्थर गरजने लगे। वो बोला, ये क्या हो रहा है? मेरा पेट गरज रहा है। मैंने 7 बच्चे खाए थे, क्या वो सिर्फ ख्वाब था? और अब उनकी जगह भारी पत्थर हैं। वो कुएं पर झुका और पानी पीने लगा। पत्थरों के वजन से वो कुएं में गिर गया और डूब गया। सातों बच्चे दौड़ कर आए और खुशी से बोले, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। फिर सब बच्चे कुएं के इर्द गिर्द नाचने लगे और उनकी मां भी उनके साथ नाची।